नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आज एक मंदिर के प्रांगण में यानी कि संगम विहार और देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत हो चाहे भारतवर्ष में हो, 30 तारीख को जिस प्रकार से परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में आपने देखा शोभा यात्रा निकली और बड़े जोर शोर से लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और खासकर ब्राह्मण समाज की ओर से मैं बात करूं, परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में अगर समाज की ओर से बात करें तो ब्राह्मण समाज की अगुवाई करते हुए संगम विहार से चंद्र प्रकाश शर्मा जी और एक संगठन को आधार बना करके हजारों लाखों संख्या में लोग संगम विहार जैसे क्षेत्र में मेहरौली बदरपुर रोड पर एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। और शोभा यात्रा को परिचालन करने वाली कमेटी किस प्रकार से इस यात्रा को निकालने के पीछे किस प्रकार से प्लानिंग रही और सुचारू रूप से किस प्रकार से हुआ, तमाम सारी बातें हैं। पहले जोरदार स्वागत करते हैं चंद्रप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। आप हमारी सारी न्यूज को चलाते हो, आपका सदा आभारी रहते हैं हम, और आप अच्छी न्यूज चलाते हो, धन्यवाद आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में अगर बात करें, जिस प्रकार से एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकली थी, देखो आसान तो नहीं था, कैसे हुआ, किस तरीके से कमेटी, क्या नाम था, किस प्रकार से? देखो ये सब यहाँ की साउथ दिल्ली की ब्राह्मण समाज का पूरा सहयोग रहा था जी, और ब्राह्मण समाज ने ही इसका जन्म रखा था कि हम अब की बार ना हम शोभा यात्रा निकालेंगे, परशुराम शोभा यात्रा। तो बस थोड़ा जैसे दो चार लोगों से बात करी, सबने सहयोग करते गए और कारवा बनता गया। पूरा हमारा सहयोग, हमारे सारे विधानसभा जैसे देवली विधानसभा के लोग थे, तुगलकाबाद के थे, पुल प्रहलादपुर के थे, खानपुर गांव के ब्राह्मण थे, और 36 बिरादरी के लोगों ने इतना समर्थन किया हमारा इस शोभा यात्रा का, हम उनके जिंदगी भर आभारी रहेंगे। और जो जिस कमेटी को या जिस संस्थान को आधार बना था, क्या संस्थान नाम थोड़ा? वो ब्राह्मण समाज, वो सारी ब्राह्मण समाज बनी हुई है, लेकिन सब आपस में मिलके ये प्रोग्राम किया था जी। क्या कुछ नाम गिनाएंगे जो व्यक्तित्व इसमें आगे बढ़ चढ़ करके आपके कंधे से कंधे मिलाकर जिसने काम किया हो? तो देखो जी, हजारों सनातनी थे वहाँ पे, अब काम करने वाले तो आपके साथ में खड़े हैं, कमल शर्मा जी खड़े हैं, हीरा पंडित जी खड़े हैं, सागर पारासर जी खड़े हैं, साथ में हमारे ईश्वर सनातनी जी हैं, और पुल प्रहलादपुर के शुभम शर्मा जी थे, उनका बहुत ही ज्यादा योगदान रहा इस शोभा यात्रा में। हर मतलब विधानसभा से 2-4 आदमी हमारे ऐसे थे जो पूरी विधानसभा के ब्राह्मणों को, सनातनियों को संभाल रहे थे, इसलिए ये सफल हो पाया जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ हमारा जी। पंडित जी से हीरा पंडित है, हीरा अभी जैसे कार्यक्रम आपने किया, कैसे कैसे कहाँ से शुरू किया, कहाँ तक गए, जो शोभा यात्रा के अंदर क्या क्या किया? रमेश भाई, आपका नमस्कार, धन्यवाद जो आप हमारा ये इंटरव्यू लेने आए हो। ये शोभा यात्रा का प्रोग्राम एक बंद कमरे में बना था जी, सिर्फ 4 लोगों की बैठक थी कि यात्रा निकालने का, कि परशुराम जयंती आई है, इसमें कोई शोभा यात्रा निकाली जाए। ये 4 आदमियों के बीच बात धीरे धीरे बढ़ती गई और आपने देखा कितनी विशाल यात्रा निकली है। शुरू कहाँ से हुआ? वो रास्ता शुरू ऐसे हुआ कि चंद्रप्रकाश जी के मन में ख्याल आया कि बहुत दिनों से कोई हमने शोभा यात्रा नहीं निकाली इधर, और परशुराम यात्रा यहाँ निकली ही नहीं थी। इन्होंने विचार वो मुझसे शेयर किया, मैंने कमल भाई से किया, कमल भाई ने सागर से किया, ऐसे करके एक आदमी चलता गया और कहते हैं ना, टीम बनती गई, और उसका जो परिणाम हुआ वो आप सबके सामने था। और ये कौन से रोड से, किस तरीके से आपने स्टार्टिंग? ये संगम विहार थाना रोड के पीछे पार्क है बतरा का, वहां से शुरू होकर मजदिया हॉस्पिटल से तारा अपार्टमेंट, फिर ओखला क्लाउन प्लाजा, फिर ओखला मोड़, और इसका समापन हुआ पुल प्रहलादपुर पे। अच्छा, हरिकृष्ण वाटिका। चलिए, और भी लोग हैं इसमें। सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं कमल पंडित। पंडित जी, क्या कहेंगे? जैसे हर्ष और उल्लास के साथ आप लोगों ने तो मनाया, मगर संघर्ष बहुत रहती है इन सब चीजों को लेकर। यात्रा वगैरह निकालनी इतनी आसान नहीं होती है, और समागम होना इतना आसान नहीं होता है, कारवा इतना लंबा चला। क्या आप अपना एक एक्सपीरियंस बताओ जरा? गुरुजी, मेहनत काफी करनी पड़ी, लेकिन जब ये सफलतापूर्वक समापन इसका हुआ तो सारी जो हमारी थकान थी वो सब खत्म हो गई। 36 बिरादरी का इतना सहयोग मिला, इतना जबरदस्त सहयोग मिला कि मतलब हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हमने कुछ किया भी है या कुछ मेहनत हमने इसमें की भी है। लेकिन हमारी मेहनत जितनी हमने करनी थी उससे 10 गुना हमें जो है इसमें नजर आई है सफलता। शर्मा जी, हाँ जी, कुछ और बोलना? मैं ये कह रहा था जी, हमें पुलिस प्रशासन का भी बहुत पूरा सहयोग मिला। जहाँ से हमारी यात्रा गई, उन्होंने सारे रूट बंद कर रखे थे। कम से कम 2000 पुलिस वाले हमारे यात्रा में लगे हुए थे जी। हर चौराहे पे, हर तिराहे पे 100-150 पुलिस वाले हमारी यात्रा में
और हमारी उसको रास्ता देने के लिए लगे हुए थे। पूरा इसको पूरा जी साथ चले, कुछ पुलिस वाले तो जी हमारे पैदल चले हमारे साथ। बहुत SHO साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सरोज तिवारी जी का, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। सरोज तिवारी जी ने मिलने के लिए बुलाया था हमें एक दिन पहले। उन्होंने सारा रूट हमने डिस्कस किया था कि कहाँ से कहाँ यात्रा निकलेगी, और उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। और अपने 2-3 सिपाही तो ऐसे थे जो शुरू से लेके एंड तक, जबकि उस यात्रा के मार्ग के दौरान कई थाने पड़ते हैं, लेकिन उसकी सारी जिम्मेदारी संगमरमर थाने के कुछ सिपाहियों ने संभाली थी अपने को। और अगर शर्मा जी बात करते हैं, देखिए क्या होता है कि जैसे इतने बड़े कार्यक्रम जब सफलतापूर्वक आप समापन करते हैं तो कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। और एक समाज को लेके जब इतने बड़े कार्यक्रम और कारवा और एक यात्रा निकाली जाती है और सुचारू रूप से लाखों और सैकड़ों की संख्या में लोग जब सम्मिलित होते हैं, उसके बाद बढ़िया तरीके से हर्ष और उल्लास के साथ परशुराम जयंती को मनाया जाता है। खाली संगम विहार नहीं, पूरे विश्व भर में तो मनाया गया था, कहीं भी किसी भी कोने पर लोग रहते थे। साउथ दिल्ली में पहली बार, और चंद्र प्रकाश जी जिस प्रकार से अगुवाई कर रहे थे, एक एक्सपीरियंस तो मिला है। आने वाले दिनों के लिए फिर क्या कुछ विचारधारा है कि भाई खाली सामाजिक काम नहीं, कल को कोई भी विषय को लेके किसी भी तरीके से लेके इतने सारे लोग आपको ना क्या एकत्रित हो पाएंगे? देखो जी, क्या था कि ये समाज को हमें उम्मीद थी इससे ज्यादा की, लेकिन क्या है कि उसी समय मोदी जी के मन की बात चल रही थी। मोदी जी के मन की बात चल रही थी, उसमें कई हजार सनातनी रुक गए। अगर वो मोदी जी के मन की बात नहीं होती ना, तो जो हम बोल रहे थे शुरू से लेके 4 गुना पब्लिक वहां पे होती। खानपुर टी पॉइंट से बदरपुर तक सिर्फ सनातनी दिखाई देता, क्लैश हो गया, बिल्कुल आपस में वो हो गए। फिर भी इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास लोग आए, सनातनी आए, सारे इकट्ठे हो गए। पूरी NCR से गाड़ियां आई, लड़कियां, माताएं, बहनें, मतलब इतना उत्साह था उन लोगों में, जबरदस्त देखने को बोला। कभी दोबारा से हाल ही में कब कैसे? देखो जी, अब हमने प्रण ले लिया कि ये हर साल करेंगे, और अब की बार से 10 गुना ज्यादा आपके पास सनातनी आएंगे। ये हमारा पूर्ण विश्वास हो गया है हमें कि हमने थोड़ी सी मेहनत पे अगर इतनी लोग को जोड़ सकते हैं, तो अगर थोड़े से 1-2 महीने पहले से जब मेहनत करेंगे तो इससे 10 गुनी ज्यादा लोग हमारे इस प्रोग्राम में आएंगे। सर क्या नाम है? ब्रिजेश जी, अभी परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में काफी बढ़िया रैली और शोभा यात्रा निकाली थी इन लोगों ने मिलकर। आपने देखा भी है, क्या कुछ वक्तव्य देंगे? इतने बड़े समागम को इन्होंने अंजाम दिया। हाँ जी, बहुत सुंदर यात्रा रही, और ये हर वर्ष निकलनी चाहिए, और बहुत अच्छा लगा देख करके। और मुझे लगता है कि बार बार होती रहनी चाहिए, हर वर्ष होनी चाहिए, जिससे एक सनातनी जो विचारधारा है वो उससे लोग जुड़े, क्योंकि आजकल नए जमाने में लोग अलग जाने लगे हैं। तो एक बार फिर से अपने संस्कारों को पहचाने। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश गौतम। गौतम जी, आपने भी देखी है शोभा यात्रा को, देखी हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये शोभा यात्रा का जैसे हमें सुखद समाचार मिला तो बहुत ही अपार हर्ष हुआ हमें, और बहुत ही हमें अच्छा लगा। चंद्र प्रकाश शर्मा जी का विशेष हमें इसमें जैसे इन्होंने आगे बढ़ाया, तो हमने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लोगों को बताया, और बहुत ही अपार हर्ष हुआ हमें। इसके लिए हम बहुत बहुत शर्मा जी के और समाज के बहुत धन्यवाद इसको सफल करने में, और भगवान से और सबसे आशा करते हैं ये प्रोग्राम हर साल हो, और ऐसे ही हमारे सनातनियों का गौरव बढ़ता रहे। तो जाते जाते इस रिपोर्ट को हम क्लोज करेंगे, और शर्मा जी से एक बार मैसेज और ले लेते हैं। हीरा पंडित जी भी हैं, सभी से एक बार लास्टली कुछ बोलना चाहेंगे आप अपने दर्शकों को, और चाहे यात्रा के संबंधित हो, चाहे कुछ भी आप बोल सकते हैं। मैं सारे सनातनियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि जहाँ भी आपका सनातन का किसी भी मंदिर में, किसी भी गुरुद्वारे में, जितने भी सनातनी है, कोई भी प्रोग्राम हो, वहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। चाहे रामनवमी हो, चाहे परशुराम शोभा यात्रा हो, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, सारे सनातनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। यही मेरी प्रार्थना है सारे सनातनियों से। ये न सोचें कि ये ब्राह्मणों का प्रोग्राम है, या ये गुजरों का प्रोग्राम है, ये जाटों का प्रोग्राम है, या वैश्य समाज का प्रोग्राम। सब सनातनी एक होते जा रहे हैं, और होना भी चाहिए। जय दादा परशुराम की। तो आप लोग जुड़े रहिए इस कड़ी में, और अपडेट के साथ आपको अवगत करेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।